बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि खुशाब PP 84 का ज़िमनी इलेक्शन मार्का किसके होगा, नाम निदान कल सजेगा। 8 उम्मीदवार मध्य मुकाबल होंगे, जबकि नून लीग के मलिक मुअज्जम कल्लू, PTI के अली हुसैन खान, पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। कमीशन ने खुशाब से पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 पर 5 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। PP 84 खुशाब में 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। PTI के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मुअज्जम कल्लो और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसके अलावा अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान हैदर खान, इलियास खान आजाद और कलअदम जमात के असगर अली भी मैदान में हैं। हल्का PP 84 तहसील नूरपुर थल, कायदाबाद और खुशाब के इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2,92,687 है। हल्के के 229 पोलिंग स्टेशन में से 43 को हसास करार दिया गया है, जबकि इलेक्शन के रोज अमनो अमान कायम रखने वाले 500 रेंजर्स और 2800 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर में कंट्रोल रूम्स भी कायम कर दिए गए हैं। याद रहे कि हल्का PP 84 की नशिस्त नून लीग के मलिक वारिस कल्लो के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। खबर ये भी है कि मुल्तान में सोशल मीडिया पर नन्ही बच्ची की जानिब से जमीन का कब्जा वागुजार करवाने का मामला, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मौजा फेरूजपुर शेरशाह में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। कब्जा माफिया से 14 कनाल 14 मरले जरिए अराजी का कब्जा छुड़वा लिया गया। 30 साल से जमीन पर काबजीन ने कब्जा किया हुआ था, जिसे वापस ले लिया गया है, जबकि हकीकी मालिकान के हवाले भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर मासूम बच्ची ने आला हुकाम से जमीन पर कब्जा वागुजार करवाने की फरियाद की थी। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मज़कूरा खानदान का इंतजामी अफसरान के लिए इजहार तशक्कुर। आपको बताएं कि मुल्तान में सोशल मीडिया पर नन्ही बच्ची की जानिब से जमीन का कब्जा वागजार करवाने का मामला है। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर मौजा फेरोजपुर शेरशाह में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कब्जा माफिया से 14 कनाल 14 मरले जरिए राजी का कब्जा छुड़वा लिया गया। दूसरी जानिब रहीम यार खान के गार्डियन केस में IG पंजाब की हदायत पर पुलिस ने बच्चों को अदालत में पेश कर दिया। फैमिली कोर्ट जज नदीम असगर नदीम ने 22 मई तक बच्चों को अदालत में पेश न करने पर IG पंजाब, RPO और DPO की तनख्वाहें बंद करने के अहकाम दिए थे। रहीम यार खान के गार्डियन केस में IG पंजाब की हिदायत पर पुलिस ने बच्चों को फैमिली कोर्ट में पेश कर दिया। फैमिली कोर्ट जज नदीम असगर नदीम ने 22 मई तक बच्चों को अदालत में पेश करने के लिए IG पंजाब, RPO और DPO को पाबंद कर रखा था। बच्चों की अदम पेशी की बिना पर उनकी तनख्वाहें बंद करने के अहकाम भी दिए गए थे। बच्चों को पेश करने पर अदालत ने पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई खारिज कर दी और बच्चों के बयान कलमबंद किए। बच्चों ने अदालत में जज को दरख्वास्त की कि वालिद के इंतकाल के बाद उनका नाम रहीम यार खान और लाहौर में कीमती जायदादें हैं। उन्होंने अपने दादा के साथ नहीं बल्कि अपनी वालिदा के साथ रहना है। वालिदा ने भी बच्चों की कफालत करने की बाखुशी खामी भर ली है। बयानात कलमबंद करने के बाद अदालत ने केस की समाअत अगले रोज तक मुलतवी कर दी। सोशल वेलफेयर महकमा बैतुल माल के अफसरान की नाअहली। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपनी 2 कनाल अराजी से नावाकिफ निकला। MDA रोड पर सोशल वेलफेयर की मुख्तलिफ जगह अरसा दराज से पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती रही। रिपोर्ट कर रही हैं सोहीरा तारिक। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के साबिक अफसरान की लाइलमी सामने आ गई। MDA रोड पर सोशल वेलफेयर के लिए वक्त 2 कनाल जमीन आम पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती रही। महकमा अपनी ही जमीन से कई साल बेखबर रहा। जगह खाली पड़ी होती, कोई जिनके सराउंडिंग्स में जिनके होम्स हैं या घर हैं या कोई शॉप है तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंक्रोचमेंट वहाँ पे नहीं। मौजूदा डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार की जानिब से अब जमीन की निशानदही की गई है। इनका कहना है कि इस जमीन को किसी नए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है ये एक्साइज के ऑफिस के साथ, तो हमने इस साल एक KDP स्कीम भेजी थी कि या तो हम वहाँ पे एक कोई रीजनल ट्रेनिंग हमारा इंस्टीट्यूट बन जाए, या हम जो ना डिसेबल पर्सनस के जो फैसिलिटेशन सेल यहाँ पे बना हुआ है तो हम उसको एक बड़ा कंड्यूसिव सा और कम्प्रिहेंसिव सा एक प्रोजेक्ट बनाएं। डिविजनल डायरेक्टर का मजीद कहना है कि सरकारी जमीन को पार्किंग के लिए मजीद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
محکمہ سوشل ویلفیئر کے سابق افسران کی لا علمی کی وجہ سے یہ سرکاری اراضی اب تک عام پارکنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ مہنگائی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ رحیم یار خان میں کوئلے کی قیمت میں 1200 روپے فی ٹن اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بھٹا مالکان خاصے پریشان ہو چکے ہیں۔ عاصم صدیق کی یہ رپورٹ۔ بھٹوں میں اینٹیں پکانے کے لیے زیادہ تر حیدرآباد کا کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئلہ 1200 روپے اضافے کے بعد 8400 روپے فی ٹن ہو گیا ہے، جبکہ 2500 روپے فی ٹن خرچہ بھی آتا ہے۔ کوئلہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھٹا مالکان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات ضلعی بھٹا خشت ایسوسی ایشن ساجد محمود کا کہنا تھا کہ کوئلہ پر چند افراد کی اجارہ داری ہے، جس کی وجہ سے آئے روز قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حیدرآباد میں کوئلے کے جتنے بھی مائن آرڈرز ہیں، ان کی جو یونین ہے وہ بہت اسٹرکٹ یونین ہے، وہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھاتے ہیں، اپنی مرضی سے کم کرتے ہیں۔ ان دنوں میں آگے جب انہوں نے کوئلہ کا ریٹ بڑھانا ہوتا ہے تو لیبر اپنی کم کر دیتے ہیں، جس وجہ سے مصنوعی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ بھٹا خشت ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ پچھلے 8 ماہ سے اینٹیں 7000 روپے فی ہزار فروخت کی جا رہی ہیں۔ کوئلہ کی قیمت بڑھنے سے ماہانہ خرچ بھی 2.5 لاکھ روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ انتظامیہ اینٹوں کی نئی قیمتیں مقرر کرے۔ کیمرہ مین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملتان کے امپورٹر اور ایکسپورٹر شدید پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈرائی پورٹ پر کام 20% سے زائد متاثر ہو چکا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کی شدید لہر سے بڑے کاروباری بھی پریشان ہو گئے۔ سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ عثمان نے کہا کہ حکومت کو ابھی سخت لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کورونا کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ اور امپورٹ 20% کم ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن لگنے سے کاروبار متاثر ہوگا، لاک ڈاؤن لگنے سے ایکسپورٹ متاثر ہوں گی، لاک ڈاؤن لگنے سے ہر بندہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اسے متاثر ہونا ہے، اور یہ پورے ملک ہی متاثر ہوگا۔ سابق صدر ملتان چیمبر نے مزید کہا کہ عید کے تہوار پر تمام تاجر برادری کے لیے کاروبار کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ حکومت کو عید پر 6 چھٹیاں نہیں دینی چاہیے تھیں۔ 6 چھٹیوں کے ساتھ 4 مزید سرکاری چھٹیوں کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ 10 دن بینک بند رہنے سے کاروبار شدید مندی کی طرف جائے گا۔ عید والا موقع ہے، یہی ہماری اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے، لوگوں نے اپنی شاپنگز کرنی ہوتی ہیں، اس کو ایس او پیز کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ اس کو لاک ڈاؤن کی طرف میرا ذاتی رائے میں ابھی نہیں جانا چاہیے، ابھی یہ عید والا موقع گزارنا چاہیے۔ خواجہ عثمان نے کہا کہ حکومت کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے ساتھ ہمیں ریلیف دے، جبکہ تاجروں کو بھی کورونا ایس او پیز پر سخت عمل درآمد کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ناظرین، ملتان میں لاک ڈاؤن سے حجام بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں شام 6 بجے دکانیں بند کرنے سے کاروبار خاصے متاثر ہو گئے ہیں۔ ملتان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیئر ڈریسر بھی پریشان ہیں۔ دکانیں شام 6 بجے بند کرنے سے کاروبار متاثر ہونے لگا۔ ہفتہ اور جمعے دکانیں بند کروا دیتے ہیں، شام کو بھی آ جاتے ہیں ہمیں دکانیں بند کریں، لہذا مہربانی ہو لاک ڈاؤن میں ہمیں اجازت دی جائے۔ ہیئر ڈریسرز کا کہنا تھا کہ عید سے 10 روز قبل ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ کورونا ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، دکان میں 2 سے زیادہ بندوں کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ کورونا کی وجہ سے ایس او پیز پر عمل بھی کر رہے ہیں، فاصلہ بھی رکھا ہوا ہے، ایک کرسی فری چھوڑی ہوئی ہے ابھی تاکہ فاصلہ رہ جائے، ایس او پیز پر عمل ہو جائے۔ اس وجہ سے اب آپ کو پتہ ہے 6 بجے دکانیں مکمل بند ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہونے سے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شام 6 بجے دکان بند کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے باعث ہیئر ڈریسرز کا کاروبار بھی کافی زیادہ متاثر ہے، اور یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی کی جائے تاکہ ان کا کاروبار ایک بار پھر سے چل سکے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے رمضان بازاروں کا دورہ کیا، شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور شہریوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے ماڈل بازار اور آرٹس کونسل میں لگائے گئے رمضان بازار کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز، اسسٹنٹ کمشنر مہدی ملوف اور دیگر افسران کمشنر کے ہمراہ تھے۔ کمشنر نے رمضان بازاروں میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے چینی کے سٹالز پر رش ہونے کے باعث سٹالز بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ میں نے دونوں رمضان بازار جو ہے ماڈل بازار میں جو لگایا گیا ہے اور یہاں پہ آرٹس کونسل میں لگایا، دونوں کا وزٹ کیا ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ جو چینی کا سٹال ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی میں نے کہہ بھی دیا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کر 4 جو ہے کاؤنٹر ہیں وہ خواتین کے لیے اور 4 مردوں کے لیے انشاءاللہ ابھی اس میں ایڈیشن ہو جائیں گے، تاکہ جو رش ہے اس کو کیٹر فار کیا جا کے۔ چینی کا کوئی ایشو نہیں ہے،
हमारे पास वाफर कोटा अवेलेबल है और हम लिफ्ट भी कर रहे हैं। कमिश्नर ने मॉडल बाजार, रमजान बाजार में सफाई के इंतजाम बेहतर करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कमिश्नर डीजी खान की हिदायत पर रमजान बाजारों में खवातीन और मर्दों के लिए चीनी के स्टॉल्स को बढ़ाया जा रहा है। जी, हमने ना मजीद पहले एक था तो लोगों की लाइनें बन रही थी और हमने उनकी लोगों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं। हम 4 स्टॉल जो है इनके बढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ये चीज़ें काफ़ी फैसिलिटेट हो जाएंगी और सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है, इंशाल्लाह शॉर्टेज नहीं होगी। कमिश्नर ने रमजान बाजार में अशिया के मियार को चेक किया। कमिश्नर का कहना था कि रमजान बाजार में तमाम अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। उन्होंने शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात देने की हिदायत की। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब ने मुल्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए नए सेंटर्स बनाने का सिलसिला रोक दिया। शहर मुल्तान में आज से 5 नए सेंटर्स बनाए जाने थे। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि नई पॉलिसी का ऐलान बाद में किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद कलासरा। शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए मुल्तान शहर में 5 सेंटर कायम किए जाने थे, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए नए सेंटर्स बनाने का सिलसिला रोक दिया गया। शहर मुल्तान में आज से 5 नए सेंटर बनाए जाने थे, जिनमें पायलट स्कूल, नवा शहर, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, मदनी चौक और शाहरुखनी आलम गर्ल्स कॉलेज में इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। नए सेंटर फाल न होने से शहरी परेशान है। कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, अमला दस्तयाब नहीं। 4-5 इन्होंने सेंटर बनाए थे हुकूमत ने, जहाँ हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं परेशान, लेकिन कुछ भी वहाँ पर नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ से पता चलता है जी यहाँ नहीं लगाए जा रहे, खत्म हो गए। या तो हुकूमत कोई मीडिया के ऊपर कुछ इसके बारे में कोई मोटिवेट करे। दूसरी जानब कोरोना से बचाव के लिए 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन का अमल शुरू हो गया। अमीराबाद कोरोना वैक्सीन सेंटर में शहरों की बड़ी तादाद कोरोना वैक्सीन लगवाने में मसरूफ है। शहरों का कहना था कि वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजाम बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे इंतजाम है, इनको करना चाहिए ऐसा, और हम लोगों को भी लगवानी चाहिए ये वैक्सीनेशन। वो बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं ये लोग। शहरों का कहना था कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक सबको वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए 40 साल से ज्यादा उम्र की वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन का अमल जो है वो जारी है। जिला इंतजामिया शहरों को हिदायत दे रही है कि शहरी वैक्सीन कराएं ताकि कोरोना से खुद को महफूज रख सकें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद कलासरा, रूही, मुल्तान। मियांवाली में नए वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की ताहाल इजाजत नहीं मिली, जबकि डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ इंतजामिया की जानिब से मुकामात का तयन कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में 40 साल से जायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन कोड मौसूल हो गए, जबकि अभी तक सिर्फ चंद अफराद को ही वैक्सीन लगाई गई है। सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज ने बताया कि ताहाल नए सेंटर बनाने की इजाजत नहीं मिली। हमने 2 सेंटर के लिए मंजूरी के लिए भेजा हुआ है, इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में आ जाएगी मंजूरी। उसमें ये जो कैपेसिटी वैक्सीनेशन किया है, जो इधर जमनेरिया में बना रहे हैं, उसके तकरीबन 4,000 जो है ना बंदे डेली वैक्सीनेट हो सकेंगे। वैक्सीन वोकल पर्सन डीएचओ डॉक्टर मियां काशिफ अली ने बताया कि 32,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 12,000 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई है। डीएचओ ने शहरियों से अपील की है कि वैक्सीन सेंटर आएं और वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना जैसी वबा से महफूज रहा जा सके। जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, तो उसके लिए हमारे 32,400 लोगों ने रजिस्टर किया और उसमें से तकरीबन 12,000 लोग जो हैं इस टाइम अपनी फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। मेरी जो इस टाइम रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये शेड्यूल कर दिया है। उनको जैसे ही उनको शेड्यूल मसूल हो तो उस मुताबिक अपना आके वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं। दोनों अफसरान ने वैक्सीन सेंटर का मुआयना किया और शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। हेल्थ इंतजामिया की जानिब से शहरियों को रिक्वेस्ट की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि 32,000 लोगों को कोड मौसूल हो चुके हैं और इस वक्त तक 12,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सर सादिक अस्पताल बहावलपुर में जेर इलाज कोरोना के मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात फ्राहम करने के लिए अहम कदम उठा लिया गया है। इंतजामिया ने 3 शिफ्ट्स में सीनियर डॉक्टर्स की तादाद बढ़ा दी है। अतर लाशारी की ये रिपोर्ट। बहावलपुर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस सर सादिक अस्पताल बहावलपुर और कॉलेज इंतजामिया ने मजीद वसाइल मुहैया कर दिए। एमएस सर सादिक अस्पताल डॉक्टर मकबूल ऐबक का कहना था कि मरीजों की तादाद के पेश नजर अमले की तादाद बढ़ा दी गई है। डॉक्टर मकबूल अहमद का कहना था कि प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के हुक्म पर अब हर शिफ्ट में एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स मिलकर राउंड करेंगे, जिससे मरीजों के इलाज में बेहतरी आएगी। कल प्रिंसिपल साहब की सरपरस्ती में एक मीटिंग हुई है, तो उसके लिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं।
जिसमें एक स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, ये 3 शिफ्टों के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। हर शिफ्ट में ये टीमें अस्पताल में विजिट करेंगी और पेशेंट की बेहतरी के लिए अच्छा ट्रीटमेंट उनको मुहैया किया जाए। सरसादिक अस्पताल में 90 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 20 वेंटिलेटर पर हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, भावलपुर। और यहां पर आपको बताएं कि मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर गुलाम सरवर ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात समेत दीगर सामान पुलिस के जरिए शहरी को वापस लौटा दिया। सामान वापस मिलने पर शहरी ने रिक्शा ड्राइवर का दिल से शुक्रिया अदा किया। आप भी तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यह है गुलाम सरवर रिक्शा ड्राइवर, जिसकी ईमानदारी की खूबसूरत और नायाब सिफ्त ने इसे आम से खास इंसान की मनाजिल पर पहुंचा दिया है। 2 रोज कबल लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया सवारी इसके रिक्शे में भूल गई। गुलाम सरवर ने पल भर के लिए भी देर न लगाई और ये तमाम तर कीमती सामान मुतलका थाने के हवाले कर दिया। 2 मोबाइल थे, 1 लाख नकदी था, 1.25 तोला जेबर था, 2 दुपट्टे थे। मैंने गाड़ी देखी, मैंने पीछे देखा गाड़ी जाके, पीछे बड़ा छापर उठा के मैंने अपने पास ले संभाल लिया। मेरे छापर उठा के मैंने फिर उनकी मेरे कॉल आई है। उनकी मैंने कॉल ये से की, उन्होंने कहा भाई जी मेरा सामान भूल गया। मैं भाई जी परेशान नहीं होना, आपको आपका सामान सारा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। कल को दोबारा गया हूँ थाना मुंताबाद, उनको मैं दे के आगे वापसी बस। कीमती सामान जब शहरी को मिला तो उनकी खुशी भी दीदनी थी। रिक्शा ड्राइवर गुलाम सरवर का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं भी दी। वो कह रहे आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सामान दे दिया हमारा, आपकी बहुत मेहरबानी है। मुझे कहने लगे मेरे दिल में कोई बात में नहीं रखने वाली, कोई इंसान के दिल में होती मैं नहीं, ऐसे ज्यादा फोन आया उसे मैं सामान वापसी कर दिया। गुलाम सरवर रिक्शा ड्राइवर का मजीद कहना था, 1 लाख रुपए से जायद की नकदी जेवरात जब शहरी को वापस मिले तो उसके बेचैन दिल को भी खूब सुकून मिला। अगर किसी इंसान में ईमानदारी जैसी खूबसूरत और नायाब सिफ्त पाई जाती हो तो वो उसे आम से खास बना देती है। इसी ईमानदारी पर हम गुलाम सरवर रिक्शा ड्राइवर को सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक आवाज मुल्तान कैसर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जबकि कैसर ने मियां शहबाज शरीफ को उनकी रिहाई पर मुबारकबाद दी है। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जबकि शेख तारिक रशीद ने शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में साबिक MPA शहजाद मकबूल भट्टा और मलिक अनवर अली भी शामिल थे, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब अवैस लगारी भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी जानिब बहावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। तनाजात का शिकार स्कीम्स के फंड्स निकालकर दूसरी स्कीम्स को मुकम्मल करने का भी फैसला कर लिया गया है। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी शुएब इकबाल सैयद ने जनूबी पंजाब में जारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त से आगाह किया। मीटिंग में शरीक तमाम सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि तमाम जारी तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, जबकि सुस्त रवि का शिकार स्कीमों का जायजा लेकर नकाइस को दूर किया जाए। साकिब जफर ने अदालती स्टे वाली स्कीमों से फंड्स निकालकर बकाया स्कीमों को मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी हेल्थ की मनमानियां इंटरव्यू कमेटी की सिफारिशात से पहले ही THQ सादकाबाद में ग्रेड 17 के मेडिकल ऑफिसर को ग्रेड 18 की सीट का चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। THQ सादकाबाद में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की सीट काफी अरसे से खाली थी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती के लिए इंटरव्यू 12 अप्रैल को किए गए। रेडियोलॉजिस्ट की सीट के लिए 8 उम्मीदवार पेश हुए, जिसमें FCPS स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। कमेटी ने इंटरव्यू में पेश होने वाले डॉक्टर की काबिलियत पर सिफारिशात मरतब करना थी, लेकिन इससे कबल ही सेक्रेटरी हेल्थ ने डिप्लोमा होल्डर ग्रेड 17 के मेडिकल ऑफिसर को THQ अस्पताल में ग्रेड 18 में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट तैनात कर दिया, जिससे काबिल डॉक्टर का हक मारा गया। डॉक्टर साहब थे डिप्लोमा होल्डर DMRD इन्होंने किया हुआ है, तो हमारे इंटरव्यूज हुए, सब कुछ ठीक हो गया। उसके 3-4 दिन बाद क्या होता है कि इनके ऑर्डर्स निकल आते हैं, मतलब उसी सीट पे OPS स्केल पे, ये बेसिकली MO हैं, इन्होंने वो सीट ऑक्यूपाई कर ली पहले ही, जबकि अगर देखा जाए तो मेरिट वाइज FCPS को सिलेक्ट होना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर हिमया खान की क़यादत में कमेटी ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, चार्ज नर्सिस और पैरामेडिक्स की सीटों के लिए इंटरव्यू किए। कमेटी की तरफ से अभी तक किसी भी सीट के लिए सिफारिश नहीं की गई। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, हिमया खान।
डेरा गाजी खान में भी 40 साल या इससे जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर आए शहरी इंतजामिया से मुतमईन दिखाई दिए। डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों की आमद जारी रही। सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए शहरी इंतजामात पर मुतमईन दिखाई दिए। इंतजाम अच्छा है माशाल्लाह, बहुत हम खुश हुए हैं। चलो भी पहले डर डर के आए थे, अब हम मुतमईन होके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियों का कहना था कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन होने पर हम मुतमईन हैं। तमाम इलाके के दोस्त और बाकी जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे उनको मैं इल्तमास करूंगा कि उनको लाजमी लगवाना चाहिए। मास्क भी लाजमी है, लेकिन वैक्सीनेशन उससे भी ज़्यादा लाजमी है। और हम आए हैं आज यहाँ, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आएँ आप, बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं है, इजीली बिल्कुल वैक्सीनेशन हो रही है। 2 से 4 मिनट लग रहे हैं सिर्फ एक आदमी पर। शहरियों का मजीद कहना था कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो फौरी रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीन लगवाएं। सेंटर इंचार्ज के मुताबिक 40 साल से जायद उम्र के 200 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। डेरा गाजी खान में भी 40 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रही है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर पैगाम दिया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, शहरी वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली का रुख करेंगे, जहां पर निजी ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 10,000 मुस्तहिक अफराद को राशन फ्राहम किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की जिम्मेदारी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान की टीम ने ले ली है। पहले रोज 3,000 अफराद को राशन फ्राहम किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। राशन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए तकसीम किया जा रहा है। राशन हासिल करने वाले मुस्तहिकीन का कहना है कि महंगाई के बायस गुजारा मुश्किल हो गया है। राशन मिलने से बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल सकेगा। इस मुबारक महीना में उन्होंने इतने महंगाई के दौर में ये सोचा गरीबों के बारे में, तो उनके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन्हें और अच्छे मकाम पे ले जाए। अमजद खान अली का शुक्रिया, अल्लाह पाक उसको बहुत दे, अल्लाह पाक उसका भला करे। उसने इस मुसीबत में सबकी आसानी पैदा की है। मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने के लिए तकसीम का सिलसिला कंप्यूटराइज किया गया है। लिस्ट में शामिल ID कार्ड के मुताबिक अगले मरहले के लिए एंट्री गेट पर टोकन दिया जाता है, जबकि दूसरे काउंटर पर जांच पड़ताल के बाद टोकन पर तस्दीकी मोहर लगाई जाती है। अगले काउंटर पर टोकन पर राशन बैग का नंबर दर्ज किया जाता है, जिसके बाद मुस्तहिकीन को राशन फराहम कर दिया जाता है। अमजद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ पर बहुत महंगाई है और गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये हमारे पास टोकन भी है, शनाख्ती कार्ड भी है और राशन तकसीम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मुस्तहिकीन ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान का शुक्रिया अदा किया। अगर मुखय्यर हजरात के दिल में अल्लाह के बंदों के लिए हमदर्दी और प्यार पैदा हो जाए तो मुमकिन है कि इस दुनिया में गुर्बत का नामो निशान भी ना रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 552 मुस्तहिक बच्चों में कपड़े, राशन और ईदी तकसीम की गई है। तकरीब की सदारत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रूमी ने की है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खिदमत फाउंडेशन और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रूमी की जानिब से मदरसा जामे उलूम में यतीम बच्चों के लिए तकरीब में यतीम बच्चों में कपड़े, राशन और ईदी तकसीम की गई। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स DG खान जलालुद्दीन रूमी का कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन आम लोगों को आसानियां पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हुकूमत गुर्बत को कम करने की कोशिश कर रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन जनूबी पंजाब में ऐसा काम कर रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन का कर्जे हसना प्रोग्राम लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। आर्फन केयर के बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो दें। वालिदैन से दरखास्त है कि बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। बहुत ऐसा काम है, तो ये जो कर्ज हसना की स्कीम आप लोगों ने शुरू की हुई है वो बहुत अच्छी स्कीम है और मैं समझता हूँ कि उससे आजकल के दौर में लोगों को छोटा रोजगार हासिल हो रहा होगा, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि मुल्तान में 37 बच्चों की कफालत का निजाम शुरू किया था। आज आर्फन केयर प्रोग्राम 552 बच्चों पर मुश्तमिल है। अल-खिदमत फाउंडेशन 4,000 रुपए फी आर्फन केयर बच्चे को फराहम कर रही है। हमने मुल्तान में
37 بچوں سے اور ان کی تعلیمی کفالت کا نظام شروع کیا اور 8 سال کے اندر الحمدللہ یہ نظام 334 فیملیز اور 552 بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ تقریب میں ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن احمد چغتائی، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر ولی محمد مجاہد سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں فائر فائٹرز کے عالمی دن کے حوالے سے ریسکیو اہلکاروں کی واک میں ریسکیو فائر فائٹرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ریسکیو نے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ہمراہ فلیگ مارچ بھی کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی فائر فائٹرز کے عالمی دن کے حوالے سے ریسکیو 1112 کے فائر فائٹرز کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں ریسکیو فائر فائٹرز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں شامل تھیں۔ 4 مئی کو پورے انٹرنیشنل لیول پہ ہم ایک ڈے مناتے ہیں، اپنے فائر فائٹر کو خراج عقیدت پہنچا دیتے ہیں، پوری دنیا پہنچا رہی ہے خراج۔ اسی طرح پاکستانی عوام بھی ہر ضلع میں ریسکیو 1112 ہر تحصیل میں یہ ایونٹس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور اپنے فائر ریسکیور کو خراج عقیدت پہنچا رہی ہے۔ اس موقع پر ریسکیو کی جانب سے شہید ہونے والے فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا فائر فائٹرز نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فائر فائٹرز کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے گکھڑ پلازا میں 4 فائر فائٹر شہید ہوئے تھے۔ گکھڑ پلازا میں آگ لگی رہی اور اس کے ساتھ وہ فائر فائٹنگ کرتے رہے اور انہوں نے اپنی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے فائر فائٹر شہید ہو چکے ہیں، تو ہمارے جذبے آج بھی اسی طرح ہیں۔ ہم سب لوگ فائر فائٹر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ ہیں لوگوں کی جان و مال کو انشاءاللہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا ریسکیو فائر فائٹرز نے مختلف مقامات پر اطلاع ملتے ہی بروقت رسپانس کر کے حادثات کو کنٹرول کیا۔ فائر فائٹرز کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے ڈیرہ غازی خان میں بھی ریسکیورز کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فائر فائٹرز کی گاڑیاں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر واک میں حصہ لیا ہے اور خصوصی طور کے اوپر یہ پیغام دیا گیا ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو فائر فائٹر ہر دم تیار ہیں۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی۔